जय श्री राम जी। रामचरितमानस अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं हम। और हमने पढ़ लिया है अब तक दोहा नंबर 57 तक। यहाँ तक हमने पढ़ा है 57 दोहे तक अयोध्या कांड में कि राज तिलक मिलते मिलते अब राम को वनवास मिल रहा है और राम जी आए हैं माँ के पास, कौशल्या के पास आज्ञा लेने के लिए। और वहां पर भी आकर प्रसन्नता से ही माँ को बोल रहे हैं कि मुझे पिताजी ने वन का राजा बना दिया है। माता पहले तो दुखी हुई है, बात सुनकर बहुत व्याकुल हुई है। और जब पता चला है कि कैकेयी के कारण ये मिला है तो कहती है ठीक है, माता ने भी आज्ञा दी है, पिता ने भी आज्ञा दी है, और धर्म का विचार करके माता कौशल्या ने भी आज्ञा दे दी है राम को वनवास जाने की, वन में जाने की। दिल में तो बहुत संताप है माँ के, और माँ को प्रभु राम ने समझा दिया है। अब आगे जानते हैं, जब सीता जी तक ये समाचार पहुंचा है तो क्या हुआ है। समाचार ते ही समय सुनी, सिए उठी अकुलाई, जाए सास पद कमल जुग, बंदी बैठ सिरुनाई, सियावर राम जय जय राम, हे मन बसियो सीताराम। उसी समय जब ये समाचार सीता जी को मिला है, अकुला उठी है और सास के पास जाकर दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई हैं। दीनी असीस सास मृदु बानी, अति सुकुमारी देख अकुलानी, बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता, चलन चहत बन जीवन नाथु, के ही सुकृति सन हो ही साथु, की तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना, चार चरण नख लेखति धरनी, नुपुर मुखर मधु कभी भरनी, मनहु प्रेम बस बिनती करही, हम ही सिए पद जनि परिहरही, मंजू बिलोचन मोचति भारी, बोली देख राम महतारी, तात सुनो सिय अति सकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी, पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रघुकुल कैरव विपन, विधु गुण रूप निधानु, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। सीता जी आई है माँ के पास, सास के पास, कौशल्या माता के पास। तो सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया है, और इतनी सुकुमारी है माँ सीता कि उनको देखकर सास व्याकुल भी हो उठी है। रूप की राशि, पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं कि मेरे प्राणनाथ तो वन को चलना चाहते हैं, और अब देखती हूँ कि मैं शरीर के साथ ही इनके साथ जाती हूँ, जहाँ केवल प्राण से ही इनका साथ होगा, विधाता की करनी कुछ नहीं चाहती। और सीता जी सोच रही है मैं कैसे आज्ञा मांगू सास से इस बात के लिए, और अपने सुंदर चरणों के नखों से, नाखूनों से धरती को कुरेद रही है। और जब धरती को चरणों से कुरेद रही है तो जो उनकी पायल के नुपुर है ना, तो वो उनका शब्द मधुर हो रहा है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि इसका वर्णन ऐसे कर रहे हैं कि जैसे नुपुर विनती कर रहे हैं कि सीता जी हमारा त्याग मत कर देना, हमें भी साथ ही चलना है आपके। और सीता जी मुख से कुछ भी नहीं बोल रही, नेत्रों से जल बहे जा रहा है। जब उनकी ये दशा देखी है माता कौशल्या ने, तो बोलती है पुत्र को, तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है, सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है, और इनके पिता तो राजा जनक हैं, ससुर जो है सूर्य कुल के सूर्य हैं, और पति तो तुम हो जो सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाला
चंद्रमा तथा गुण और रूप का भंडार है। तो ऐसी सुकुमारी जो है, इसके साथ ही हमारे प्राण बसते हैं। माँ देख रही है सीता की दशा और सोच रही है कैसे समझाऊं उसको। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पहाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुत्री कर प्रीति बढ़ाई, राख्यों प्राण जान के ही लाई। कल्प बेल जिम बहु विधि लाली, सींची स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयो विधि बामा, जान न जाई काह परिणामा। पलंग पीठ तज गोद हंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा, जियन मूर जिम जोगवत रहूं, दीप बात नहीं टारन कहूं। सोई सिय चलन बनसा था, आयस काहे होए रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सके कि मजोरी, करके हरि निश्चरी रहे, दुष्ट जंतु बन भूरी। विष बाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवनी मूरी, सियावर राम जय जय राम, मन बसियो सीताराम। अब माता कौशल्या बहुत भांति भांति की उदाहरणें देकर समझाने की कोशिश कर रही है। कहती है, ये हमारी जो पुत्र वधु है, इसे हम आंखों की पुतली बनाकर रखा है और इसके साथ हमारा प्रेम बहुत है, इसमें ही हमारे प्राण बसते हैं। और इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत से लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। और अब ये लता फूलने फलने के समय विधाता ही विपरीत हो गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कभी कठोर पृथ्वी पर भी पैर नहीं रखा। और मैंने तो सदा इसकी इतनी सावधानी से रखवाली करी है, कभी दीपक की बत्ती भी हटाने को नहीं कहा है इसे। और वही सीता अब तुम्हारे साथ वन में चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा है। चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। अब जब सीता रोए जा रही है कि मैं पति के साथ ही वन में जाऊं, तो माता कौशल्या भांति भांति की उदाहरणें देकर राम को समझा रही है कि ये कैसे वन में रहेगी, इतनी सुकोमल है, इतनी सुकुमारी है। इसे से तो मैंने कभी कुछ ऐसा काम भी नहीं करवाया। मुझे डर लगता है कि कोमल अंग है इसके, कहीं इसको कुछ हो ना जाए। तो इसको तुम कैसे वन में रखोगे। वहां पर तो दुष्ट जीव जंतु विचरते हैं और विष की वाटिका है, वहां संजीवनी बूटी शोभा पाएगी क्या। बनित कोल किरात किशोरी, रची बिरंची विषे सुख बोरी, पाहन क्रिमजिम कटन सुबाऊ, तिनहि कलेस न कानन काऊ, कै तापस्तिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु, सियवन बसी तात के ही बांति, चित्र लिखित कपि देख डराती, सुरसर सुबग बनज बनचारी, ढाबर जोग की हंस कुमारी, अस विचार जस आय सोई, मैं सिख देहूं जान की सोई, जो सिय भवन रहे कहे अम्बा, मोहि कहे होय बहु तब लंबा, सुन रघुबीर मात प्रिय भानी, सील स्नेह सुधा जनसानी, कहे प्रिय बचन विवेक मय, कीनी मात परितोष, लगे प्रबोधन जान की, प्रगट विपन गुण दोष, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। अब मास परायण 14वां विश्राम आ गया है, यहाँ तक पढ़ते हम। कहते हैं अब माता कैसी कैसी उदाहरणें दे रही है। माता कहती है, वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विशेष सुख को ना जानने वाली कोल और बीलों की लड़कियों को रचा है, वही वन में रह सकती हैं, क्योंकि उनका जो पत्थर के कीकड़ी के जैसा ही कठोर स्वभाव हो गया, उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। क्योंकि आगे से माँ सीता बता रही है ना कि वहां पे भीलों की भी तो औरतें रहती हैं सब। तो वही माता आगे से कह रही है कि उनको तो आदत हो चुकी है वैसे रहने की। तपस्वियों की जो स्त्रियां हैं, उन्होंने भी तपस्या के लिए सब भोग पहले से तज दिए हैं।
तो उनको तो वन में रहने की आदत है। और तुम तो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, ये सीता ये वन में किस तरह रहेगी। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलैयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचारो, और जैसी तुम्हारी आज्ञा हो मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। और माता कहती है, और सीता अगर तुम घर में रह जाओगी तो मुझे भी कुछ सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, माता ने बहुत प्रिय ढंग से ये सब पूछा है राम से कि मैं क्या शिक्षा दूं, सीता को तुम्हारे साथ भेजूं या नहीं भेजूं, और साथ में सब बातें भी बता दी हैं कि कैसे ये रहेगी वन में, इतनी कोमल है ये। तो माता को संतुष्ट किया है, और फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वह जानकी को समझाने लगे हैं। माँ सीता को वो समझा रहे हैं प्रभु राम। और क्या समझाते हैं? मात समीप कहत सकुचाई, बोले समय समझ मन माही, राजकुमारी सिखावन सुनो, आन बांध जिए जनि कुछ गनो, आपन मोर नीक जो चऊ, बचन हमार मान गृह रहू, आयस मोर सास सेवकाई, सब विधि भामनि भवन बलाई, एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, जब जब मात करे सुध मोरी, होए प्रेम बिकल मत भोरी, तब तब तुम कहे कथा पुरानी, सुंदर समझायो मृदुबानी, कयो सुबाय सपत सत मोही, सुमुखी मात हित राख्यो तो ही, गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाए बने कलेस, हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश, सियावर राम जय जय राम, मन बसियो सीताराम। रामचंद्र जी माता के सामने कुछ सकुचा तो रहे हैं सीता को कुछ कहने में, पर फिर कहते हैं, राजकुमारी मेरी सिखावन को सुनो, कुछ इसको गलत और ढंग से मत ले जाना, जो मैं तुम्हें बातें बता रहा हूँ इसको ध्यान देकर सुनना। अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर वन में ही रहो। हे भामिनी, अगर मेरी आज्ञा का पालन होगा तो सास की सेवा करोगी, और घर में रहोगी तो उसमें ही सब तरह की भलाई भी है तुम्हारी। सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। और जब जब मेरी माता भी दुखी होएगी, मुझे याद करेगी, तो अपने आप को भूल जाएगी माता, तो तब तुम पुरानी कथाएं कह कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, हे सीते, तुम्हें सैकड़ों संबंध सौगंध हैं, मैं ये केवल स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं केवल तुम्हें माता के लिए ही घर पर रहने के लिए कह रहा हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है। देखो, जब हठ के वश हुए थे गालव मुनि और राजा नहुष, तो उनके सामने कैसे कैसे संकट आए थे। तो इसलिए हठ मत करो वन में जाने का, और तुम यहीं पर रहो, मेरी आज्ञा का पालन करो सीते, तुम यहीं राजमहल में रहकर सास ससुर की सेवा करो। मैं पुनि कर परवान पितुबानी, बेग फिर अब सुन सुमुख सियानी, दिवस जात नहीं लाग गए बारा, सुंदरी सिखवन सुनो हमारा, जो अठ करो प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पायो परिणामा, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिय बार बेयारी, कुस कंटक मग कांकर नाना, कचलब प्यादे बिन पद त्राना, चरण कमल मृद मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि दरबारे, कंदर खोह नहीं नद नारे, अगम अगाध न जाए न्यारे, बालु भाग ब्रुक के हरिनागा, करे नाद सुन धीरज बागा, भूमि सैन बल कल बसन, असन कंद फल मूल, तेकी सदा सब दिन मिले, सब सब अनुकूल, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। कितना समझा रहे हैं प्रभु राम सीता को। हे सुमुखी, हे सियानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौट आऊंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी सुंदरी, हमारी ये सीख सुन लो। हे वामा, यदि प्रेम वश हठ करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा क्लेशदायक है, भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक है। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, और उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा।
तुम्हारे ये चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, खो, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनको देखा ही नहीं जा सकता। उनकी कैसे कितने गहरे हैं पता ही नहीं चल सकता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे ऐसे भयानक शब्द करते हैं जिन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की शाल वस्त्र के वस्त्र पहनना, कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वह भी ये नहीं है कि हर रोज उपलब्ध ही होंगे। कभी समय होगा तो कुछ फल मिलेंगे, कभी नहीं, और कभी कभी तो फाका भी करना पड़ेगा। नर आहार रजनी चर चर ही, कपट वेश विधि कोटिक कर ही, लागई अति पार कर पानी, विपन विपत नहीं जाय बखानी, ब्याल कराल बिहग गन गोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा, डर पै धीर गहन सुधियाई, मृगलोचनी तुम वीर सुबाई, हंस गमनि तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजस मोय देहि लोगु, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिये के लवन प्योधि मराली, नवर साल बन बिहरन सीला, सोके कोकिल बिपन करीला, रहो भवन अस हृदय बिचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी, सहज सद गुरु स्वामी, सिख जो न कर सिर मानी, सो पछताई घाय उर, अवस होय हित हानि, सियावर राम जय जय राम, मन बसियो सीताराम। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर जो हैं, राक्षस वनों में फिरते हैं, और वह करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। और वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी, स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। और वन की भयंकरता याद आने मात्र से ही धीर पुरुष डर जाते हैं। हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम वन में जाओगी और तुम्हारे वन में जाने की बात सुनकर तो लोग मुझे अपयश देंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती? नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। और स्वाभाविक ही हित चाहने वाला गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भर पेट पछताता है, और उसके हित की हानि अवश्य होती है। उदाहरणें देकर बहुत बहुत ढंग से समझाने की कोशिश की है प्रभु राम ने माता सीता को, पर कहते हैं ना, जैसी होनी होगी वैसी होकर ही रहनी है। तो कल आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे कि आगे आगे क्या माता सीता जवाब देती है प्रभु राम को, और कैसे मनाती है उनके साथ वन में जाने के लिए। उनको बहुत समझा रहे हैं प्रभु, पर नहीं मान रही है माँ। और कल देखेंगे आगे क्या कथा चलती है। जय श्री राम जी। आज यहीं तक 63 दोहे तक पढ़ा है आज हमने।